आप देख रहे हैं आपका अपना सिटी चैनल। सिटी चैनल मीनू केबल नेटवर्क पर आपका एक बार फिर से स्वागत हो। मैं हूं हेम सिंह ठाकुर। जैसा कि हमारे चंबा ज़िला में बहुत से सुप्रसिद्ध लोक गायक हैं, उन्हीं में से जो सबसे पहली जो जिनकी ऑडियो कैसेट निकली थी पीयूष राज जी का एक और गाना जो है रिलीज़ होने जा रहा है। यहाँ होटल इरावती में थोड़ी देर के बाद यहाँ पर जो गाना है वो रिलीज़ किया जाएगा। उपायुक्त चंबा मुकेश रेपसवाल जी इस गाने को रिलीज़ करेंगे। थोड़ी ही देर के बाद वो यहाँ पहुँचने वाले हैं और उसके बाद यहाँ पर गाना रिलीज़ होगा। जो उपायुक्त जी अब पहुँच चुके हैं और थोड़ी देर के बाद अंदर आपको लिए चलते हैं होटल इरावती में, जहाँ पर इस गाने को रिलीज़ किया जाए। तो आइए चलते हैं वहाँ पर जी। नमस्कार। इसी साल कुछ बुलाया प्रतिपाल जी को बुलाया बंजारा एक एल्बम बड़ा हिट हुआ। अच्छा, तो हालांकि उससे रिलेटेड नहीं है जी, लेकिन वो सारे ट्रेडिशनल चंबा का ट्रेडिशन। ये मेरा खुद का क्रिएशन है। इसमें मतलब लिरिसिस्ट भी आप ही हैं, सिंगर भी आप जी कंपोजर भी मैं। डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी। हाँ जी हाँ जी, ये अक्षय कुमार है, उनको जी डायरेक्टर है। इन दोनों में क्या फ़र्क हुआ, म्यूजिक डायरेक्टर और नॉर्मल डायरेक्टर? ये वीडियो का डायरेक्शन है सर मेरा। वीडियो का ये वीडियो डायरेक्टर, का म्यूजिक है। कटिंग आपने जो करी है, सारा हुआ। सारा उनका म्यूजिक का DOP को भी इनकी डायरेक्शन। किस एरिया की क्या फोटोज लेनी है, कैसे जी वीडियो? हाँ जी हाँ, क्या किस एंगल से वीडियो लेना है कैसे। छबीली बरखा लगिया दिल बोले एक तारा मैं बन जा 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 सारा दिल हारा किस्मत का मारा मैं बन जा हो मैं बन जा होती गई टुकड़ी लगी पिया मुझे खुल गया मेरे दिला तेरा पिंजरा पिया मुझे खुल गया मेरे दिला तेरा पिंजरा होती गई टुकड़ी लगिया मुझे खुल गया मेरा दिला पिंजरा आसे पासे खेल तमासे खिड़ 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 छुटड़ हासे खिड़ 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 छुटड़ हासे पिया मुझे खुल गया मेरे दिला तेरा पिंजरा पकी गई कुड़ी लगिया मुझे खुल गया मेरा दिला पिंजरा आसे पासे खेल तमासे खिड़ 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 छुटड़ हासे खिड़ 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 छुटड़ हासे गाना मैं बन जा मैं बन जा मैं बन जा बन जा हमारा बेचारा दिल हारा बोले मैं बन जा सजना मित्रा
यारी कारी काक के पूजा लैनुदारी लैनुदारी सजना तेरा यारी कारी काक के पूजा लैनुदारी ढोल नगारे बैंड पिला के सारे अपने दिलेर राजे मैं बन जा गुड सॉन्ग। राज जी के गाने सर आपने नया गाना है मैं बंजारा, उसकी लॉन्चिंग है, उसके उपलक्ष्य में तो पोस्टर जो है वो मैं सर को देना चाहूँगा और ताकि हम जो है इस गाने को रिलीज़ कर सकें। बिल्कुल मेरे कैमरे जी सर। जैसे आपके बाकी पुराने गाने वैसे ये गाना भी बहुत हिट सुपर हिट हो, है ना। आपकी और आपकी टीम को बहुत बहुत बधाई। ठीक है, तो फिर आई टेक योर लीव की तरफ से एक नया गाना लॉन्च किया गया है, मैं बंजारा। मैं इसके लिए उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और आप सभी जानते हैं कि पीयूष राज जी जो हैं वो चंबा के सबसे पुराने सिंगर्स में से हैं, जिन्होंने सिंगिंग को एज ए प्रोफेशन बनाकर यहाँ चंबा के यूथ को इंस्पायर किया। गाना बहुत बेहतरीन है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब इसे सुनेंगे और बहुत बहुत पसंद करेंगे। और जिस प्रकार से आप पीयूष राज जी को अभी तक अपना प्रेम देते आए हैं वैसे ही आगे देते रहेंगे। और चंबा बड़ा भाग्यशाली है कि हमारे पास ऐसी सांस्कृतिक हमारी धरोहर को सराहने वाले, सरोजने वाले बहुत सारे लोग उपलब्ध हैं, जिसमें से एक बहुत प्रमुख सिंगर हमारे पीयूष राज जी हैं। तो मैं उन्हें, उनकी पूरी टीम को इस नए गाने के रिलीज़ के लिए बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया जो मेरे नए गाने के लॉन्चिंग पे आप लोग आए और अभी डीसी साहब ने इसको लॉन्च किया है इस गाने को। और मेरी हमेशा की तरह ये कोशिश रहती है कि जो भी मैं गाना आपके लिए बनाऊं या गाऊं उसमें एक थीम होना चाहिए। बिना थीम के कुछ करूं, मेरी मतलब हमेशा कोशिश रहती है, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि उसमें मीनिंग कुछ निकलना चाहिए। तो ये गाना भी मेरा ऐसा ही है, ये लिखा भी मेरा है और कंपोज भी मेरा किया हुआ। तो गाया तो मैंने है ही। जैसे आप मेरे बाकी पहले गाने जो हैं उनको आप प्यार देते रहे, तो उम्मीद करता हूँ कि इस गाने को भी आप खूब सारा प्यार देंगे। और मैंने इसमें काफ़ी मेहनत करी है, मैंने और मेरी टीम ने। तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ ही उम्मीद करता हूँ कि आप अपने इर्द गिर्द और इस मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। पीयूष राज के नाम से ही चैनल है। और इस गाने को शेयर कीजिए लोगों के बीच में। थैंक यू वेरी मच। छड़ छबिली बरखा लगियां दिल बोले एक तारा, मैं बन जा रहा, मैं बन जा रहा, मैं बन जा रहा, मैं बन जा रहा, बन जा रहा आवारा बेचारा दिलहारा किस्मत दा मारा, मैं बन जा रहा हूँ। तो ये गाना है, तो ये मैंने ये जो मौसम है, सावन का मौसम और मिंजर का जो माहौल है, इस गाने में क्रिएट करने की कोशिश करी है। तो यही मेरी कोशिश थी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग इसे पसंद करेंगे और लोगों को भी सुनाएंगे। थैंक यू वेरी मच। तो आज पीयूष राज जी के गाने मैं बंजारा यहाँ पर उपायुक्त चंबा द्वारा रिलीज़ किया गया था। हमारे साथ वहाँ मौजूद थे डीएलओ चंबा। उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि जो हमारे चंबा का कल्चर है, जो हमारे चंबा का लोक संगीत है, किस तरह से आगे बढ़ रहा है, उसको और मजबूत करने के लिए, युवाओं तक पहुंचाने के लिए किस तरह के प्रयास किए जाने चाहिए। जी, सिटी चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। अभी जो पीयूष जी का गाना रिलीज़ हुआ था
क्या कहना है आपका? पहले तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप ज़िला चंबा की संस्कृति को उजागर करने के लिए प्रयासरत हैं और प्रशासन के साथ हमेशा ही सहयोग बनाए रखते हैं। आज जैसा कि आपने देखा कि पीयूष राज जी का गाना रिलीज़ किया गया है और बड़ी खुशी की बात है कि पीयूष राज जी एक हिमाचल प्रदेश के ही नहीं उत्तर भारत के एक बहुत बड़ा नाम है, जिन्होंने कल्चर को, अपने संस्कृति को बच्चों तक पहुंचाने के लिए अभी भी प्रयासरत हैं। 1983 में इनकी पहली एल्बम आई थी, तो ये हिमाचल प्रदेश के सबसे पुराने सिंगर भी कहे जा सकते हैं, जहाँ तक मुझे नॉलेज है। तो ये आने वाली पीढ़ी के लिए अच्छे साइन है कि ये अभी भी हमारे बीच में आकर उस संस्कृति को बचाने के लिए लगे हैं और उम्मीद यही है कि आने वाली पीढ़ी जो हमारी इस क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में कार्य कर रही है, वो इस चीज़ को समझेगी और इनके साथ जुड़ेगी और कुछ सीखने का भी प्रयास करेगी कि हमारी संस्कृति क्या है और क्या पीछे इसका स्वरूप रहा है। क्योंकि वर्तमान दौर में संस्कृति में बड़े सारे बदलाव भी आ रहे हैं, किंतु अभी भी चंबा की संस्कृति में आप देखेंगे तो यहाँ के क्षेत्र में जितने भी उपमंडल है उसकी अपनी एक संस्कृति है, अपनी पहचान है। उस पहचान को बनाए रखने के लिए हमारे पास एक एग्जाम्पल के तौर पर जिसे हम कह सकते हैं कि जीता जागता एक महाकाव्य हमारे पास है, जिसे हम सभी को सीखने की आवश्यकता है। देखिए, जिस तरह से चंबा ज़िला की, अपने हिमाचल प्रदेश में चंबा ज़िले की बात करें तो बहुत से जो युवा थे जी, इस हमारी लोक संस्कृति और लोक गायन से पिछड़ते जा रहे थे, लेकिन आज के दौर में बहुत से ऐसे युवा देखे हैं जो इस तरफ आकर्षित हो रहे हैं। और किस तरह के प्रयास होने चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को अपनी जो हमारा कल्चर है इसके बारे में और दिखाया जाए? देखिए, विभाग का भी, जैसे कि हमारे विभाग का नाम ही भाषा एवं संस्कृति विभाग है, तो हम तो संस्कृति के लिए कार्य कर ही रहे हैं, किंतु इस तरह के जैसे कि जिला स्तरीय जो भी मेले होते हैं या मिंजर महोत्सव होता है, इस तरह के जितने भी ज़िले में मेले होते हैं, उन मेलों में जैसा कि आप देख रहे हैं, आप पुराने समय की बात करें तो बड़े गिने चुने लोग संगीत के क्षेत्र में थे जो शायद पूरी रात भी गाते थे, किंतु आज हमारे पास लगभग 1500 के करीब ऐसे संगीतकार हैं जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में ही हैं, जो बच्चे गा रहे हैं, जो संगीत से जुड़ रहे हैं। मेरा निवेदन यही रहेगा कि संगीत को वो अपने जो पुराने पीयूष राज जी ने जो जिस संगीत को सुनाया है, जिस संगीत को अभी भी सुना रहे हैं और गा रहे हैं, वो बंजारा से लेकर के आज मैं बंजारा तक पहुंच गए हैं। तो उम्मीद यही है कि हमारी पीढ़ी उनसे जुड़ेगी और उस चीज़ को आत्मसात करेगी और उस चीज़ को आगे बढ़ाएगी। और पीढ़ी दर पीढ़ी जो हमारा दायित्व बनता है कि संस्कृति का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी उसे आत्मसात करती है, हम लोग निवेदन करेंगे कि आने वाली पीढ़ी भी उनसे जुड़े और आत्मसात करे। और आगे बढ़ाने के लिए अभी ज़िला में इस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं और इस तरह के प्रयास किए जाएंगे आगे भी। हम इस तरह की कार्यशालाएं आयोजन करने का प्रयास करेंगे, जो पीयूष राज जी और आप जैसे बुद्धिजीवी जो भी लोग हैं, जो जिन्होंने संगीत को, चंबा के संगीत को बेसिकली चंबा की बोली में समझा है और गाते हैं अभी भी, तो हम चाहेंगे कि हमारी नवीनतम पीढ़ी को भी वो चीज़ें सिखाई जाएं, वो बारीकियां बताई जाएं कि हमारे संगीत में किस तरह से कौन सी, कहाँ पर कौन सी चीज़ कब गाई जाती है। हमारे सीजनली सॉन्ग्स हैं, उन सीजनली सॉन्ग्स के बारे में भी थोड़ा सा अवगत करवाया जाए। तो ये थे जिला भाषा अधिकारी जिनसे हमने बातचीत की। उन्होंने बताया कि आने वाले समय में जो विभाग द्वारा जो किस तरह से यहाँ की लोक संस्कृति को युवाओं तक पहुँचाया जाएगा, जो हमारे पुराने गाने हैं, यहाँ की जितनी भी अलग अलग तहसीलें हैं उनका अलग अलग कल्चर है और उस कल्चर को अपने युवाओं तक किस तरह से पहुँचाया जाएगा, इनसे हमने जाना। और विभाग भी पूरा प्रयासरत है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी लोक संस्कृति, अपने लोक गायन को युवाओं तक पहुँचाए और इसको जो है पूरे विश्व तक जो है पहुँचाया जाए। सिटी चैनल से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद जी। तो अभी आपने देखा कि मैं बंजारा जो गाना है वो रिलीज़ कर दिया गया है। उपायुक्त चंबा मुकेश रेपसवाल द्वारा ये गाना रिलीज़ किया गया है और यहाँ पर जो पत्रकार बंधु थे उनके बीच में इस गाने को रिलीज़ किया गया है। और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं हमारे चंबा के सुप्रसिद्ध लोक गायक, गज़ल गायक यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं, जिनका गाना अभी रिलीज़ हुआ था। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस गाने को किसने बनाया है, क्या मंशा रही होगी, क्या इनकी सोच रही होगी इस गाने के पीछे, और भी बहुत सी बातें करें इनके साथ। जी, सिटी चैनल में आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं, जो आज यहाँ पे जो उपायुक्त चंबा मुकेश रेपसवाल जी द्वारा ये गाना रिलीज़ किया गया, इसके बारे में बताइए। गाना क्या है, क्या इसके पीछे सोच है? ये गाना लिखने का मेरा मकसद था
कि एक थोड़ा मिंजर का माहौल क्रिएट करने की कोशिश करी है इसमें मैंने, मिंजर और सावन का। तो इसके दो इसके बोल हैं मतलब, और उस वही माहौल क्रिएट करने की कोशिश करी है। बंजारा बन के मैं गांव-गांव जाके चूड़ियाँ बेच रहा हूँ, और तो वही एक कोशिश थी। हाँ, तो क्योंकि अब आपसे बातचीत तो शुरू हो ही चुकी है, तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहते हैं, हमने सुना है कि हम बहुत छोटे हुआ करते थे, तो उस समय हिमाचल प्रदेश की जो पहली ऑडियो पहाड़ी कैसेट आपके द्वारा निकाली गई, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, कब हुई थी? 1983 में ये कैसेट निकला था। तो मैं कॉलेज में पढ़ रहा था, तो कॉलेज से जैसे ही मैं आगे फर्दर सीखने के लिए दिल्ली गया, तो दिल्ली आकाशवाणी से गाता था। तो वहाँ पे मुझे एक हिमाचल के ही म्यूज़िक डायरेक्टर मिले, तो उन्होंने इंस्पायर किया मुझे कि यार बाकी सब जगह के जो मतलब उत्तराखंड के, पंजाब के और दूसरी जगहों के लोकल कैसेट्स बनते हैं, तो हिमाचल का कोई नहीं है। तो मैंने कहा सर आप यहाँ पे हैं, मैं भी यहाँ पे हूँ, तो आपके पास साधन भी है, म्यूजिशियन भी मिल जाएंगे। तो हमने वो जो कैसेट था वो भी कुंजड़ी मल्हार वगैरह उसमें गाए गए थे, ऋतु रंग उसका नाम था। तो पहला कैसेट ऐसे बना। आज के इस आधुनिक दौर में जिस तरह से रिकॉर्डिंग वगैरह, स्टूडियो वगैरह, चाहे आधुनिक तकनीक से जो स्टूडियो में गाने रिकॉर्ड किए जाते हैं, वहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर गायक ही बैठे होते हैं, जो उसके जो वाद्य यंत्र हैं उसे बाद में उसे ऐड किया जाता है। उस समय और आज में कितना फ़र्क है, कितनी चुनौतियाँ रहती थी उस समय और आज कितना सरल? देखिए उस वक्त 2 ट्रैक रिकॉर्डिंग होती थी, है ना। आजकल तो बहुत सारे मल्टी ट्रैक्स होते हैं, और उसमें अभी जैसे मैंने वोकल अलग जगह कर लिया, उसके बाद रिदम कर ली, उसके बाद फ्लूट हुई, कॉर्ड्स हुए, ये सो ना कई, वो बड़ा लंबा एक वो रहता है, प्रोसीजर रहता है। तो उस वक्त क्या होता था कि सारे साथ में ही आर्टिस्ट बैठते थे, सबको क्या किसने बजाना है वो सबको बता दिया जाता था म्यूज़िक डायरेक्टर द्वारा, और सिंगर भी साथ में खड़ा होता था अपने अपने केबिन में। जैसे एक शीशे का केबिन होता था, वहाँ पे सिंगर खड़ा है और बाकी सब हॉल में बैठे हुए हैं, और सबके आगे माइक्स हैं और सबके अपने अपने केबिन्स होते थे, और उसमें फिर लाइव रिकॉर्डिंग होती थी। लेकिन उस लाइव रिकॉर्डिंग में फ़ील बहुत अच्छा आता था। अभी तो क्या है, अभी तो कई टेक्निक्स भी आ गई ना कि आप कहीं पे आपकी आवाज़ ऊपर नीचे हो रही है तो उसको करेक्ट भी कर लिया जाता। तो उस वक्त ऐसा नहीं था। उस वक्त ऐसा था कि जो ऑन द स्पॉट गा दिया वो हो गया, और बीच में फ़र्ज़ करो कोई म्यूजिशियन भूल गया या कहीं सिंगर भूल गया, तो फिर वो रिकॉर्डिंग फिर दोबारा से करी जाती थी। वो पूरा वही होता था सिस्टम दोबारा से। तो उसमें लेकिन उस वक्त क्या कि सब आर्टिस्ट सारे कलाकारों के बीच में बैठ के गाना, वो एक बड़ा एक सब इकट्ठे रहते थे। आजकल तो कौन बजा गया किसी को पता ही नहीं होता। तो ज़्यादा जो रोमांचिक, जो ज़्यादा आनंद जिसमें आप फील ज़्यादा करते थे, उस समय था या अभी का समय? तभी ज़्यादा वो था, क्योंकि जब सभी आर्टिस्ट इकट्ठे बैठे हों, वाद्य यंत्र भी आपके साथ हों, जो बजाने वाले हैं वो भी साथ हों, तो उस वक्त गाने का मज़ा, फिर वो जो माहौल होता था वो, और सारे आर्टिस्ट एक दूसरे के साथ हंसी मजाक भी कर रहे हैं और बिल्कुल रूदारी से बजा रहे हैं, और एक से एक अच्छा पीस बजाने की कोशिश कर रहा है। तो वो एक बड़ा इकट्ठे बैठ के लंच कर रहे हैं, तो अपने अपने घर से टिफ़िन ला रहे हैं, तो वो एक अच्छा होता था। आजकल तो बस उड़ान पे रहते हैं सभी, एक स्टूडियो में जाना है अपना थोड़ा सा बजा के, फिर अगले दूसरे स्टूडियो में जाना है, तीसरे में जाना है, ऐसा माहौल है आजकल। तो आजकल जिस तरह से ट्रेंड चला हुआ है, चंबा के गाने, खासकर हिमाचल में चंबा के गाने बॉलीवुड के जो नामी गरामी जो गायक हैं काफ़ी पसंद कर रहे हैं, क्या कहना? उनकी धुनें भी पहले सुनने को मिलती थी, अब और भी ज़्यादा सुनने को मिल रही हैं। उनकी मतलब कौन सी, कैसे? जैसे एक पहले गाना हुआ करता, सिर्फ एक ही गाना था हुसन पहाड़ों का, तो उसमें बीच बीच में जो चंबा के गाने को भी जैसे लगता था कि उसमें उसकी जो म्यूज़िक है उसमें कुछ दिख रहा है। तो आजकल गुनगुनाते हैं, कोई रियलिटी शो होता है तो वहाँ चंबा के गाने को गुनगुनाते हैं, क्या कहना है आपका?
क्यों हो नहीं, रहे हैं बहुत इतने अच्छा, खर्चे? बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि देखो क्या होता है कि जो अच्छा संगीत है ना, अच्छा संगीत है, उसका जो असर है, तो उससे कोई बच नहीं सकता। चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लो, आप डांस नंबर बना लो, ये कर लो, सो कर लो, लेकिन अगर आप सुनने के लिए या सुनाने के लिए बैठेंगे तो वहाँ पे अच्छा संगीत ही गाया जाएगा, है ना। वहाँ पे आपको गाने के लिए कहेंगे, आप डांस तो नहीं करोगे ना, जैसे 4 आदमी के बीच में बैठ के। तो वहाँ पे होता है कि कौन कितना अच्छा गाता है, और सिंगर भी कोशिश करता है मैं इनको अपने आवाज़ से, अपनी गायकी से कितना इम्प्रेस कर सकूँ। बिल्कुल। तो ये एक अलग मज़ा है उस चीज़ का। खिंचाव है हिमाचल के गानों में, जब बहुत ज़्यादा। हिमाचल का गाना इस पहाड़ों में गूंजता है, और ख़ासकर जो हमारी बांसुरी की धुन जब चलती है, तो बड़े बड़े जो हस्तियां हैं वो इसकी ओर आकर्षित होती हैं, क्योंकि बांसुरी एक जो वाद्य यंत्र ऐसा है, भगवान श्री कृष्ण जब बजाते थे तो बड़ी बड़ी गाय, बैल और ये अपने गोपियाँ उसकी ओर आकर्षित होते, तो क्यों ना हो आप मेरे गानों में पहले भी आपने सुना होगा, अभी जो आज रिलीज़ हुआ है उसमें भी आप सुनेंगे, उसमें जो बांसुरी जो बजी है, तो वो हिंदुस्तान के बहुत मशहूर आर्टिस्ट हैं, अजय प्रसन्ना जी जी है ना। अजय प्रसन्ना जी की बजाई हुई बांसुरी है, और भी सारे म्यूजिशियन जो हैं वो बड़े सारे नेशनल लेवल के आर्टिस्ट हैं, तो उनके साथ काम किया है तो मज़ा तो आता ही है। खैर, तो हम आपसे ये जानना, जो हमारे आजकल के युवा श्रोता हैं, उनके लिए एक छोटा सा मैसेज हो जाए। युवा श्रोताओं को मैं हमेशा यही कहता हूँ कि अच्छा सुनेंगे, है ना, तो अच्छा सुनेंगे तो आपकी रूह को भी सुकून मिलेगा। नहीं तो कान हमेशा अच्छा सुनने के लिए ही होते हैं। आपको कोई उल्टी सीधी आवाज़ कोई कानों को खटक रही हो तो आप उसको बंद करवाते हैं, या क्या खटखट लगा रखी है ना। तो वो संगीत जो है, संगीत तो अच्छा होगा तभी ज़्यादा अच्छा कानों को अच्छा लगेगा, है ना, ऐसे तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये है पीयूष राज जी, जिन्होंने हिमाचल प्रदेश की सबसे पहली जो ऑडियो एल्बम थी उसकी कैसेट इनके द्वारा ही गाई गई थी, और उसके बाद इन्होंने बहुत से गाने गाए, गज़लें हैं, दिल्ली में रहते हैं, वहाँ पर बहुत से शोज़ किए हैं, नामी गिरामी म्यूज़िक डायरेक्टर हों चाहे कोई सिंगर हो, इनको जानते हैं, इनसे उनके साथ बैठ के इन्होंने काम किया है, फिल्म इंडस्ट्री में भी इन्होंने काम किया हुआ है। तो आज इनका जो गाना यहाँ पे होटल इरावती में रिलीज़ किया गया, मैं बंजारा, यहाँ पर उपायुक्त चंबा मुकेश रेफसवाल जी द्वारा ये जो गाना है रिलीज़ किया गया। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में इसी तरह जो हमारे चंबा का कल्चर है इसे और भी प्रमोट करते रहेंगे, और भी इनके गाने गज़लें जो हैं निकलेंगे। आपका सिटी चैनल में आने के लिए बहुत सा स्वागत। नहीं, एक बात मैं भूल गया, ये जो आपने अभी गाना रिलीज़ किया, इसके चंद बोल हमारे दर्शकों के लिए। हाँ, ये मैंने इसके रिलीज़ पे इसका जो मतलब शुरू की 2 लाइनें गाई, मैं बंजारा, और इसका जो पहला जो अंतरा है वो मैं अभी सुनाता हूँ। पकी गई कुकड़ी लगी पिया मिंजरा, खुल गया मेरे दिला केरा पिंजरा। पकी गई कुकड़ी लगिया मिंजरा, खुल गया मेरा दिलारा पिंजरा। आसे पासे खेल तमासे, खिड़ 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 छुटन हासे, खिड़ 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 छुटन हासे। टिकलू बिंदलू लान जनासा, लौंग मारे लसकारा। मैं बंजारा, मैं बंजारा, मैं बंजारा, मैं बंजारा, बंजारा आवारा बेचारा, दिलहारा किस्मत दा मारा। मैं बंजारा हो। क्या बात है। तो ये ही गाना जो है अभी आज रिलीज़ हुआ, और हम भी अपने दर्शकों से यही आग्रह करते हैं कि इस गाने को YouTube पे जाइए और सर्च कीजिए और देखिए और सराहिए और उसे लाइक कीजिए। चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए, और मेरा चैनल है पीयूष राज के नाम से, तो इस चैनल पे जाके इसको सब्सक्राइब भी कीजिए और ये गाना शेयर भी कीजिए और दोस्तों को सुनाइए। थैंक यू वेरी मच। सिटी चैनल से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपको शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।